हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टडी चैनल। आज हम करेंगे एक न्यूमेरिकल जो कि क्लास 10th का है, लाइट वाले चैप्टर से, रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक से। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के आगे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास जो हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो पहुँच सके। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल है वो लाइट चैप्टर से है और इसका जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन, और जो कि क्लास 10th का है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। एक कॉन्केव मिरर है और एक ऑब्जेक्ट है जिसकी बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर एंड ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, जिसकी कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अब हमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। हमें इस इमेज की फॉर्मेशन के लिए एक रे डायग्राम बनाना है और हमें कैलकुलेट करनी है इमेज की डिस्टेंस। इमेज की डिस्टेंस को और हम कहते हैं v और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कहते हैं u। तो थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा है कि फाइंड स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। हमें 2 कैरेक्टरिस्टिक बतानी है जो इमेज बनेगी उसकी। तो हम यहाँ पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है रे डायग्राम बनाइए। तो हम अब रे डायग्राम बनाएंगे इस क्वेश्चन का। तो हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर और हम लिखेंगे इन्हें नेगेटिव में क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में है। ऑब्जेक्ट तो लेफ़्ट साइड में रखा जाता है और फोकल लेंथ भी हमेशा कॉन्केव मिरर की लेफ़्ट साइड पे होती है, तो वो भी नेगेटिव में आती है। और ऑब्जेक्ट भी हमेशा कॉन्केव मिरर के लिए लेफ़्ट साइड में ही रखा जाता है। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ आएंगी वो नेगेटिव में आएंगी। तो अब क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ से छोटा है तो वो फोकल लेंथ और पोल के बीच में आएगा। जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ और पोल के बीच में आएगा। तो हमने इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में आता है तो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, मतलब मिरर के पीछे इमेज फॉर्म होगी, जो कि बस सिंगल केस होता है जिसमें कॉन्केव मिरर के लिए, जिसमें ये फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो बस यही सिंगल केस होता है जब इमेज जो होती है वो वर्चुअल फॉर्म होती है। तो यहाँ भी हमारी इमेज जो होगी वर्चुअल होगी और जो ये इमेज होगी वो होगी मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी साइज़ में। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हमने कर दिया इसे। तो यही है हमारा रे डायग्राम। 3 चीज़ें दे रखी थी हमें, कॉन्केव मिरर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और फोकल लेंथ। तो इससे हमने बना दिया रे डायग्राम। तो जो इमेज है, रे डायग्राम बनाने के लिए कहा था हमें इमेज के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो ये हमारी इमेज आ गई यहाँ से वर्चुअल निकल के, वर्चुअल और मैग्नीफाइड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब आती है बात सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा है कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। इमेज की डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें, जो वी भी कहते हैं इसे। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है जिसे यू कहते हैं हम। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है -10 सेंटीमीटर। माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे रखा जाता है और लेफ़्ट साइड पे जो भी चीज़ रखी जाती है मिरर के, कॉन्केव मिरर के, वो नेगेटिव में आती है उसकी वैल्यू। और फोकल लेंथ हमें दे रखी है -20। तो अब हम मिरर फॉर्मूले से हम जानते हैं मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/u + 1/v। तो यहाँ से हम f की वैल्यू हमें पता है यहाँ -20 और u की वैल्यू पता है -10। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे v की वैल्यू, मतलब इमेज की डिस्टेंस। तो यहाँ से हमारा आएगा 1/v =
1/-20 प्लस 1/10, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/v इक्वल्स टू 1/20। तो ये v की वैल्यू जो आएगी वो +20 आएगी, +20 सेंटीमीटर। ये प्लस साइन जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक पे, थर्ड क्वेश्चन पे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। तो जो दो कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। तो पहला तो ये हो गया कि जो इमेज होगी वो मैग्नीफाइड होगी। मैग्नीफाइड मतलब जो साइज़ होगा इमेज का साइज़ वो ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट के साइज से। इमेज साइज विल बी लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज। और जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल मतलब इट विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे फॉर्म होगी, वो मिरर के पीछे बनेगी इमेज। तो यही हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। तो हमने आप तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है, और इसी के साथ जो हमारी वीडियो है वो भी ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल के आगे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि आपके पास जो हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो पहुंच सके और आप उसे देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।